क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में खोते का इस्तेमाल और इनकी मज़लूमियत का सफ़र आज से तकरीबन 5000 साल पहले शुरू हुआ था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी इस पूरी दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ के करीब खोते मौजूद हैं। सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही आवारा फिरने और कोई काम काज ना करने वाले खोते इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि अगर इनको बेचा जाए तो पाकिस्तान का आधा कर्जा आसानी से ना सिर्फ उतर सकता है, बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खोते चीन में खुराक के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। अगर इनके कारोबार को मज़ीद बढ़ावा दिया जाए तो यकीनन इनकी फ़रोख्त से पाकिस्तान और चीन की आवाम में मजबूत ताल्लुक़ पैदा किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में पाए जाने वाले खोतों में से ज़्यादातर खोते कमज़ोर या तरक्की पजीर ममालिक में नकलो हरकत और साजो सामान उठाने के काम आते हैं। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत हो कि नर खोते को अंग्रेज़ी में जैक और मादा खोती को जैने कहा जाता है। खोते के घोड़ी से मिलाप के बाद पैदा होने वाले जानवर या हैबर्ड को मोल यानी खच्चर कहा जाता है, जबकि घोड़े के गधी से मिलाप के बाद पैदा होने वाले हाइबर्ड को हैने कहते हैं। कई ममालिक में तो खोतों के कान काफ़ी लंबे होते हैं जो इन्हें दूर से आवाज़ें सुनने और जिस्म को ठंडा रखने में मदद देते हैं। खोती 12 महीने तक हामला रहती है और एक साल में सिर्फ एक ही बच्चा जनती है, जबकि किसी खोती के जुड़वा बच्चों की पैदाइश इंतहाई नायाब और रैंडम केस माना जाता है। खोतों के बारे में मशहूर है कि ये बहुत ढीठ मखलूक होते हैं, मगर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान में सबसे बड़ा सियासी खोता कौन सा है और आप उसे ऐसा क्यों समझते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, खोतों के इंतहाई सख्त जान और ढीठ होने की एक बड़ी वजह उनका एक ख़ास रवैया होता है जिसे अंग्रेज़ी में सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा जाता है। और ये चीज़ खोतों में दो बातों की वजह से पैदा होती है। इनमें से एक खौफ है और दूसरी दर्द। खोतों को जब तक ये तसल्ली ना हो जाए कि एक जगह उनके लिए महफूज और बगैर जुल्म के है तो खोते वहां की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकते। खोते के दांत इतने मजबूत और जोरावर होते हैं कि ये अपने दांतों से एक हट्टे कट्टे इंसान को पूरी तरह चबा सकते हैं। खोते अपने सामने के खुरों से बंदा मार सकते हैं और पिछली दो टांगों से किसी भी इंसान या जानवर का पेट फाड़ सकते हैं। इसलिए खोतों को कभी भी गुस्सा ना दिलाएं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा खोते चीन में पाए जाते हैं, इसके बाद वतन अजीज का नंबर आता है, जबकि एथोपिया और मेक्सिको बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। खोते का गोश्त दुनिया की बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, जबकि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इटली अपनी मुख्तलिफ डिशों में करता है। खोती का दूध मेकअप और साबुन बनाने जबकि दूसरे कई ममालिक में बतौर ग़िज़ायत इस्तेमाल होता है। इटली में खोती के दूध की कीमत 15 यूरो फी लीटर है। खोतों के हकूक और उनकी नस्ल के बचाव के लिए यूके की एक तंजीम दी डंकी सेनेक्चुरी के मुताबिक हर साल 18 लाख खोतों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, जबकि खोतों की खाल की डिमांड 1 करोड़ सालाना है। इसकी खाल से चर्मी कागज बनता है जिसका इस्तेमाल कई मखसूस जगहों पर किया जाता है। चीन में खोते की खाल को उबाल कर खास किस्म का जेलेटिन निकाला जाता है जिसे इजीवियो कहते हैं। माना जाता है कि इसे खून रोकने, चक्कर आने की बीमारी को ख़त्म करने और खुश्क खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर पसमानदा इलाकों में खोतों की औसत उम्र 15 साल तक होती है, जबकि आम इलाकों में खोते की उम्र 30 से 50 साल तक होती है। हमारे मुआशरे में लफ्ज़ खोता या गधा अक्सर किसी की तजलील या किसी को निकम्मा, बेअकल और अहमक साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि यही गधे हम इंसानों की ज़िंदगी आसान बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में खोता सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला जानवर है। शायद ये हमारे शऊर की कमी है कि कुछ अर्सा पहले कराची में कुछ सियासी कारकुनों ने दूसरी सियासी जमात की तजलील के लिए खोते पर एक सियासी लीडर का नाम लिखा और अपने दिल की भड़ास निकाल कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उस बेज़बान की नाक की हड्डी तोड़ दी गई, जबड़े अलग कर दिए गए, मुंह और पेट पर इस कदर जुल्म ढाया कि वो बेचारा खाने पीने से भी महरूम हो गया। अल्लाह भला करे कि एक निजी एनिमल रेस्क्यू सेंटर का कि जिसने जख्मों से चूर उस जानवर को पनाह फराम की और 3 दिन की देखभाल के बाद वो खड़ा होने के काबिल हुआ। जख्मी खोते की कुव्वत बर्दाश्त को देखकर इसे हीरो का नाम दिया गया। अभी हीरो का इलाज जारी था कि गुलशन इकबाल कराची में एक और खोता सियासी तशद्दुद की भीड़ चढ़ गया जिस पर सरिया मारकर उसका सर फाड़ दिया गया था। तब इलेक्शन के करीब इस सूरत हाल ने कई सवालों को जन्म दिया था कि क्या यही अखलाकी इक़दार हैं और क्या बेज़बान पर तशद्दुद करना हमारी तहजीब का हिस्सा है, जबकि हमें इस बात का इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान
پاکستان میں 40 سے 60% بازاروں میں سامان کی ترسیل انہی کھوتوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا، اسے دیکھنے والوں نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور کیوں پاکستان میں جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اس صورتحال میں خاموش رہے؟ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا سیاسی یعنی انتخابی نشان کھوتا ہے۔ کھوتا پوری دنیا میں محنتی اور مضبوط ارادوں کا جانور تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ایک امریکی سیاسی پارٹی کے سربراہ جیکسن نے سیاسی مہم کے لیے کھوتے کا نشان ہی منتخب کیا تھا۔ 2006 میں پاکستان لائف اسٹاک کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 47 لاکھ کھوتے دن رات ہم انسانوں کی زندگی آسان کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مزدور مالکان جو 2 وقت کی روٹی ان کھوتوں پر سامان لاد کر حاصل کرتے ہیں، وہ تک ان کی صحت اور فلاح و بہبود پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ یا تو ہم کھوتوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور یا کسی کی تذلیل کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا ہمارا خوف خدا ختم ہو گیا ہے، یا ہمارے ملک میں بے زبانوں کے حقوق پر آواز اٹھانے والے ناپید ہو گئے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں تہذیب اور برداشت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکلا تو نہیں جا رہا۔ کوشش کریں کہ ذاتی مفاد سے نکل کر ان کے لیے بھی ذرا سوچئے، جو جانور تو ضرور ہے لیکن انسانیت کے رحم دل رویے کا طلبگار بھی ہے۔